सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है आज अभी फिलहाल, मैं आपको छोटी छोटी वो खबर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई मोदी जी से लड़ना छोड़ दो, हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं भारत में कानून खत्म हो जाए, और हमें कह रहा हूं कानून हो ना हो यार, कानून मोदी जी का चले। मैं कह रहा हूं सारी मोदी जी का है ना, वन नेशन वन रूल। उनका मेन मोटिव ये है भाई, एक नेता, एक प्रधानमंत्री, एक राजा, और वो राजा घोषित कर देना चाहिए मोदी जी को। क्योंकि भाई अगले बंदे की हिम्मत देखिए, पावर देखिए, सेटिंग देखिए कि भाई कुछ नहीं कर सकते। वोट चोरी हो रहा है लेकिन फिर भी राहुल गांधी उल्टा बदनाम। भारत की जनता इतनी समझदार कि नहीं, मोदी जी है बस। राहुल गांधी तो पागल आदमी है। राहुल गांधी को ऑन कैमरा हेमंत बिस्वा पागल कहता है। बीजेपी के नेता और बीजेपी की आईटी सेल और आप और हम भी राहुल गांधी को पागल कह देते हैं। सवाल यह है कि सच में क्या राहुल गांधी पागल है या हम पागल हैं? ब्राजीलियन एक्ट्रेस की तस्वीर यहां 100 वोटर आईडी कार्ड में पाई जाती है और वो यहां डाल भी रही है वोट। उसका भी वीडियो आ गया कि भाई मेरा तो कोई सीन ही नहीं है, मेरी फोटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद चमन के चूरन ये बहुत हैं जो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में मोदी जी आ चुके हैं, पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार है। जो इलेक्शन कमीशन है ईसी, उसको मोदी की जीत के बाद क्या स्पीच देनी है, सब तैयार है। मोदी जी की भी जीत वाली स्पीच तैयार है, सब कुछ तैयार है। बिहार में चुनाव कैसा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। आप ये सीसीटीवी कैमरा देखिए। बिहार का एक बूथ का पूरा ही कैमरा बंद है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात के बाद पिकअप वैन वहां घुसती है और इस पर इलेक्शन कमीशन अभी तक खामोश है। बिहार के समस्तीपुर इलाके में जो वीवीपीएटी पर्चियां होती हैं, जब हम, ये बहुत प्राइवेसी से जुड़ा होता है। जब हम वोट देते हैं तो हमने किसको वोट दिया है उसकी जानकारी उस पर साइन होता है भाई। इस पर आप वोट डालने जाते हो, ये पर्ची निकलती है। ये पर्ची गुप्त रखी जाती है। ये सड़क पर पर्ची बिखरी पड़ी है। उधर राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो ये तमाम सबूत सामने आने के बावजूद पूरे भारत में शांति है। वहीं एक और वीडियो वायरल बिहार के लालगंज के इलाके से हुआ है कि जब वहां पर पहले चरण का चुनाव हुआ तो गड़बड़ी उसमें कुछ इस प्रकार से हुई। वीडियो इस दावे के साथ वायरल हुआ कि वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला एक अधिकारी से शिकायत भी कर रही है कि भाई वहां पर कोई मशीन खराब नहीं थी, अंदर कोई मशीन खराब नहीं थी, और एक अधिकारी ने मशीन ही बदल दी। तो मशीन बदली, पर्चियां बाहर गिरी हुई हैं। उधर दावा किया जा रहा है कि आएंगे तो मोदी ही। तो कुछ समझ में आ रहा है? पहले वीडियो देखिए। मेरे पास आपका नंबर है। सच्चा गिरा ले जो है। ये बूथ नंबर क्या है? 361। हेलो मैम, मैं शिवानी शुक्ला बोल रही हूँ। मैम 361 नंबर बूथ है, वहाँ पे सब कुछ सही है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ईवीएम में प्रॉब्लम है, ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर, और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। सर ये सामने में है मैम, बात करिए। मैडम, उसका बैलेट यूनिट खराब था। हेलो, बैलेट यूनिट खराब हो गया है। हाँ तो हम ये पहले हमको पता करने दीजिए। ये कह रही है कि सारा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैलेट यूनिट खराब है। मैम सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, अंदर जो पीओ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिजाइडिंग और रिसेंटली अभी चेंज हुआ है। द मोदी मैजिक, ब्लैक मैजिक।
अब मेरी बात सुनिए आगे। एक और वीडियो वायरल होता है, खेल देखो ना यार, खेल देखो, सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखिए, वीडियो वायरल है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते हुए संदिग्ध नजर आ रहे हैं। और भाई साहब, इलेक्शन कमीशन जब तक मैं शूट कर रहा हूं अभी तक कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ब्रजगृह के अंदर संदिग्ध लोग कौन थे, क्या कर रहे थे, नहीं पता। इसीलिए मैं 1-2 साल पहले ही कह चुका हूं कि कहीं भी चुनाव करवा लो, सब बेकार है, आएगा तो भाई अपना मोदी ही। आहा। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, सब कुछ स्क्रिप्ट पहले से है सेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पहले ही से ही सेट है। भाई गलती से डीडी न्यूज ने इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रिप्ट है वो ट्वीट कर दी। देखिए क्या लिखा है, पहले चरण में एनडीए की बढ़त, दूसरे चरण में भी लहर जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने शानदार बढ़त बनाई है। जनता जनार्दन के जोश के बीच कल दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद और 3:30 बजे भमुआ में अपने परिजनों से संवाद करेंगे। जरा डेट और टाइम देख लीजिए। रोहन राय ने इस स्क्रीनशॉट को 7 नवंबर को ही सुबह 10:30 बजे शेयर कर दिया था। आपको बता दूं कि बाद में जब डीडी ने देखा, डीडी न्यूज ने, अरे यार ये तो स्क्रिप्ट वायरल हो गई, अरे यार स्क्रिप्ट हमने गलती से पोस्ट कर दी, तो ये डिलीट कर दिया गया है ट्वीट। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। अब एक और वायरल वीडियो देखिए। 2 दिन से ये वीडियो वायरल है। भाजपा के नेता और भाजपाई 2-2 बार वोट देते हैं। ये एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी दोनों हाथों पर स्याही लगाकर खड़ी हुई हैं। मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों का इशारा करके संकेत कर रहे हैं कि भैया ये वाली उंगली दिखाओ। अब दोस्तों, आपको पता है मोदी जी का मैजिक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन सफाई भी देगा तो उसमें मोदी जी का बचाव ही तो करेगा। उधर यार कोई पवन खेड़ा को रोक लो, बड़े बड़े राज खोल रहे हैं कि अमित शाह इसी होटल में आते हैं तो कैमरे की जो लिफ्ट होती है उस पर भी कपड़ा कागज चिपका दिया जाता है। सुनिए, एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? और एक बड़े कमाल की चीज देखिए, जब भी चुनाव होता है, चुनावी माहौल होता है, एक कारी जेल से छूटता है, बेल मिलती है दबा के। अब की बार बेल मिली है आसाराम बापू को पूरे 6 महीने की। है ना कमाल? नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। आसाराम बापू की पूजा वही लोग कर रहे हैं जो मुसलमानों को नैतिकता और महिला सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। खैर भाई साहब, हमें क्या, हम तो मोदी समर्थक है जी, हम तो मोदी। आई लव यू मोदी जी। क्या खेल है भाई, इंटरनेशनल खिलाड़ी, ओलंपिक्स में जाना चाहिए। यूं कह रहा भाई, क्या मोदी, अबे फेंकते कितने खतरनाक हैं, और अगला बंदा फेंकता पहले है और वो करके दिखा देता है। स्क्रिप्ट तैयार है भाई, बिहार में मोदी जी का जलवा। उधर एक नफरती बाबा हैं,
उन्होंने भाई साहब पद यात्रा शुरू की है, पैदल यात्रा। उनका कहना है हिंदू राष्ट्र बना के ही मानूंगा, लेकिन कोई उनसे ये नहीं कह रहा क्यों चूरन बना रहे हो भाई हमारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा है, विदेश मंत्री तुम्हारा, पूरी सरकार तुम्हारी, सारे ठेके तुम्हारे, सारा कंट्रोल तुम्हारा, आरएसएस तुम्हारी, सारे संगठन तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में। मोदी तुम्हें अपना भाई कह रहा है और तुम बना नहीं पा रहे हो। असल में ये जनता को बना रहे हैं। अब इसने जो रैली शुरू की, इसके प्रमोशन के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग आए। 2 एग्जाम्पल दूंगा। शिखर धवन, आहा, बड़ा प्यारा आदमी था यार, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई किसी का गुलाम नहीं होता। अगले बंदे ने भाई साहब प्रमोशनल वीडियो बनाई। ये वीडियो आप देख सकते हैं। जो जरा सा भी समझदार है वो देखेगा कि सामने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आंखों की पुतली में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कैमरे के लेंस पर नहीं देख रहे हैं, ये सामने से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब सुनिए। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। श्री बागेश्वर बाबा इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस बड़े अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। मैं भी इस यात्रा में 8 तारीख को शामिल हो रहा हूं। जय श्री राम। सुन लिया। अब आइए चड्डी फाड़ते हैं, मेरे साथ फाड़िए प्लीज। पहले शिखर धवन की फाड़ेंगे चड्डी। शिखर धवन ये जो आज हिंदू रैली में शामिल हुए, क्या कहूं भाई, एक दिन पहले ईडी ने शिखर धवन की 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को जब्त किया, ये खुलासा करते हुए कि ये इल्लीगल बैटिंग है, ये जो सट्टेबाजी प्रमोट किया, सट्टेबाजी में शायद पैसा लगाया, इसकी प्रॉपर्टीज जब्त हुई, कुर्की हुई बढ़िया लेवल पर। और इसको पता था कि आगे अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, तो वो आ गए हिंदू रैली में। आहा। दूसरा एग्जाम्पल शिल्पा शेट्टी, पति बनाता है नंगी गंदी ब्लू फिल्में, पत्नी हिंदुत्व ज्ञान पेल रही हैं। तवज्जो है। आहा, ये देखिए, इसी वीडियो में ऊपर सबूत देख लीजिए। ये जो हिंदुत्व और जो बाबा जी हैं उनकी पद यात्रा में शामिल होने की अपील कर रही हैं और जो हुई भी हैं, इनकी यानी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ का फ्रॉड का केस पाया गया है और अधिकारियों को इनके इस मैटर में सबूत भी मिल गए हैं। तो देखिए, सबको पता है कि वॉशिंग मशीन है कहाँ। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाएंगे, इधर से आलू मत डालो, इधर से अपराधी डालो, उधर से एकदम जब पाकीज़ा आदमी निकालो। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। दूसरी तरफ जनता को पड़ी नहीं है भाई, आंखों में धूल झोंका जा रहा है, सामने मुंह पे हक दिया जा रहा है, जनता फिर भी लगी है मोदी मोदी। अरे मेन मुद्दा ये देखिए भाई साहब, दिल्ली में कसम से डराने वाली बात है। जिसके घर में माँ बहनें, सोचिए दिल्ली से रोजाना गायब हो रही हैं 41 लड़कियां, बच्चियां, औरतें। मैं तो कहता हूं जो सीएम है दिल्ली के केजरीवाल, उसको 20 सड़क पर फांसी देनी चाहिए। ये केजरीवाल कर क्या रहा है दिल्ली में? पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी यार इसने। काय का सीएम है ये? हवा देखो भाई साहब, दिल्ली में जो रहते हैं बेचारे, अब जो सिगरेट नहीं पीते, हुक्का नहीं पीते, वो कह रहे हैं भाई अब तो हम खुल के पी रहे हैं। क्यों भाई? जब वैसे भी पोल्यूशन जा रहा है तो भाई तो थोड़ा और मार लेते नशा, क्या दिक्कत है बताइए। एयर प्यूरिफायर भाई साहब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। यह केजरीवाल की चाल है। एयर प्यूरिफायर का ट्रेंड भारत में नहीं था, दिल्ली में नहीं था। भाई साहब केजरीवाल ने सारे प्यूरिफायर की कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन कह रहा है सीएम नहीं है केजरीवाल। अरे ऐसे कैसे? क्यों नहीं? हम तो सीएम केजरीवाल को मानेंगे भाई साहब, केजरीवाल को सजा दो। गजब बेइज्जती है। बहरहाल अंधभक्तों की क्या ही बात करनी।
बेचारे कल भी जलील थे, आज भी जलील हैं, कल भी जलील होंगे। फिलहाल तो अंधभक्तों को जलाने के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक नाम लेने की जरूरत है फिलहाल। चाहे अंजना हो, मोदी हो, चाहे चीथड़ा त्रिपाठी हो, चाहे जितने भी ये गोदी मीडिया वाले, एक नाम ले दो इनके कमेंट में जाओ, एक नाम लिख दो भाई साहब, ऐसे तड़प जाते हैं जैसे कबाब की सीख घुसा दी इनके पिछवाड़े में किसी ने। आप भी वो मेरे साथ बोलेंगे? हाँ, सिर्फ इनको वो नाम बोलो और चले जाओ, जैसे मैं जाने वाला हूं। सुनो भक्तो, देतवाओ ममदानी। आज की रिपोर्ट में इतना ही काफी है। सब मिलकर बोलेंगे मोदी जी की जय। चलिए, जय हिंद।